श्लोक संख्या 31 अध्याय 4 श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप। नायं लोको सत्ययज्ञस्य कुतो न कुरु सततम। पढ़ लो माता जी, आप पढ़ो तो श्लोक। हरे कृष्ण माता जी जी हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी धनुष प्रणाम। अध्याय संख्या 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 31। नय अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सतम। ये तो माता जी एक ही लाइन का है। हाँ जी, एक ही लाइन का है। हाँ जी ठीक है। कविता माता जी आप पढ़ेंगे श्लोका। हरे कृष्ण। हाँ जी। नायनं लोकोस्तस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुस्तं। हरे कृष्ण माता जी जी हरे नमस्ते। कृष्णा। कांता माता जी आप पढ़ेंगे श्लोका। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता जी, पढ़िए। क्षमा करना, मैं बहुत देर में आई हूँ। हाँ आप बिजी हो गए किसी काम में। बिजी नहीं माता जी, मेरा फोन खराब हो गया था। अच्छा फोन खराब हो गया, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। न अयं लोके असित यज्ञस्य कुर्त अन्य कुरु सत्तम। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। तो शब्द अर्थ करते हैं। न कभी नहीं, अयम यह, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्य है अन्य, कुरु सततम हे कुरुश्रेष्ठ। तो कल हमने 2 श्लोक किए थे, 29वां और 30वां, कि अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। यानी कुछ लोग जो सांस को रोकना छोड़ना करते हैं, वे अपान में प्राण को, यानी अपान वायु में प्राण वायु को और प्राण वायु में अपान वायु को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण वायु और अपान वायु को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति दे देते हैं, यानी प्राण वायु की प्राण वायु में ही आहुति देते हैं। फिर अगला श्लोक था, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यानी उन्हें यज्ञों के बारे में ज्ञान होता है कि किस यज्ञ को करने का क्या अर्थ है, और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो जैसे इसमें लास्ट में था ना कि उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। यानी जितने भी यज्ञ हमने कल पढ़े थे, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, तो इन सब से क्या करेंगे हम, इन सबको करने से जितने भी पाप कर्म हैं हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य या भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। तो ये उसके भक्ति पर और उसके जो है कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि उसने कितनी प्रगति की है भक्ति में। तो इस प्रकार से वो या तो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है या भगवान की संगति करे भगवान के धाम चला जाता है। ये उसकी कुछ इच्छा भी होती है और माता जी उसका कुछ इसमें ये क्या था? तादात्म्य का तदात्म्य। मतलब माता जी विलीन होना, ब्रह्म में विलीन होना। जी माता जी। हाँ जी, निराकार जो ब्रह्म को मानते हैं वो उसमें विलीन होना चाहते हैं, इस साथ एकाकार होना चाहते हैं कि हम उसमें मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो यानी वो अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, जैसी जिसकी कुछ इच्छाएं भी होती हैं, कुछ उनका लेवल होता है, तो उसके अनुसार वो या तो ब्रह्म में निराकार ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या वो भगवान की संगति करें भगवान के धाम चले जाते हैं। तो आज हम करेंगे 31वां श्लोक है। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं अर्जुन को कि जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, कि बिना यज्ञ करे हम ना तो इस लोक में या इस जीवन में सुखी नहीं रह सकते, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेंगे।
तो अगले जन्म का क्या भरोसा कि अगले जन्म में हम सुखी रह सकेंगे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाएं कि मनुष्य चाहे जिस लोक में भी रहे, अब इतने सारे लोक हैं, पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, तो किसी भी लोक में जीव रहे, लेकिन उन्हें अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं। वो अनभिज्ञ यानी जो उनका स्वरूप है उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता है। अब हम सब अलग अलग, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई भेड़िया, कोई भी जीव है, कोई इंसान है, कोई बंदर है, तो कितने प्रकार के जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन हमें किसी को भी ये नहीं पता कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक स्वरूप क्या है एक जीवात्मा का, कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा कार्य क्या है, हमारा धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ हमारा क्या समझ को जानना। तो जब तक हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहेंगे। नेक्स्ट। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपकी आवाज चली गई थी, आप हरे भी कृष्णा चले गए माता थे, जी, दंडवत प्रणाम। आप भी गायब हो गए थे। आगे आ गई। नेट चला गया था माता जी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो वास्तविक स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। तो वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तो दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। यानी भौतिक जगत में के अंदर, भौतिक संसार में हमारा जो भी अस्तित्व है, चाहे हम किसी भी शरीर में है, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मनुष्य, किसी भी रूप में है, तो ये सब क्या होता है, ये हमारे जन्म, हमारे जो भी कर्म है, उस कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है, उस कर्म के ये अनुसार वाली ही हमारा क्लास अस्तित्व होता है। पूछा था ना माता जी, सब माताओं से कल माता जी ने। हाँ जी, कोई बात नहीं, जितने आए उतने ही ठीक है, कुछ तो करेंगे। माता जी, छुट्टी वाला दिन यही होता है कि बार बार नेट ही जाएगा, छुट्टी वाले दिन जबरदस्ती नेट चलाओगे तो। पता नहीं क्या हो रहा है आज। तो भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। तो यानी जो इतने जन्मों में हमने जो भी कार्य किए हैं, जो भी कर्म किए हैं, जो भी पाप पुण्य किए हैं, उसके अनुसार ही हमें ये हमारा शरीर मिलता है, चाहे हम किसी भी योनि में हो। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। यानी अज्ञान के कारण ही, अज्ञान ही इस पापपूर्ण जीवन का कारण है। जो भी हमें जीवन मिला है वो सब अज्ञान के कारण ही मिला है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है, और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। यानी इस भौतिक जगत में हम इसलिए आए कि हमारे पाप के कारण। क्यों? क्योंकि भगवान तो हमें भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी इच्छा थी ना कि हम भौतिक संसार में जाएंगे, हमें भी स्वामी बनना है, तो इसलिए भगवान ने हमें इस पृथ्वी लोक में भेज दिया है। इसको मृत्यु लोक भी बोलते हैं, इस मृत्यु लोक में हमें भेज दिया है। तो ये सब हमारे अज्ञान के कारण है, क्योंकि हम जानते ही नहीं ना
कि वास्तविक सत्य क्या है, इसलिए हम बस सोच रहे हैं हम भी स्वामी बनेंगे, तो भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अब एक मनुष्य जीवन ही ऐसा द्वार है जिससे हम अपने आप को अपना उद्धार कर सकते हैं, इस भव सागर से हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, तो किसी भी योनि में भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें कि मनुष्य को इतनी बुद्धि दी गई है कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान हासिल कर सकता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसका धर्म क्या है, उसको क्या करना है, किस प्रकार से वो इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। तो ये जो मनुष्य शरीर है, हमें इसे जो है वैसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए कि हम इसे बस जैसे कि जो और जीव करते हैं, भूख प्यास और मैथुन में, बच्चे पैदा करने में, निद्रा में, भय में, इसी में लगे रहते हैं, तो हम भी इसको इसमें ना लगाएं। तो हमें हमारा फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है कि हम भगवान के बारे में जाने और अपना जो है इस गोलोक धाम, भगवान के धाम चले जाएं भगवान की भक्ति करके। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ये सब कर सकते हैं और किसी शरीर में नहीं कर सकते हैं। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। अब जो वेद है, वेद क्या है, ये एक सीढ़ी है। वेद जो है एक विधि है जो हमें धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में, मोक्ष के बारे में हमें जो है मार्ग दिखलाते हैं, ताकि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सके, हमें अवसर प्रदान करते हैं। क्योंकि हम वेदों से ही जान सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान का क्या कार्य है, भगवान क्या क्या स्वरूप है। तो वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो वेदों से ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। धर्म या ऊपर संतुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर सकते हैं। अब जो भी ये हमने इतने प्रकार के जो यज्ञों के बारे में ज्ञान लिया, यज्ञों के बारे में चर्चा की, तो इससे क्या, जितने भी यज्ञ हैं हमारी आर्थिक समस्याओं को, हमारी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको अपने आप ही हल कर देते हैं। जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। अब कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए तो सभी को भोजन मिलता है, कोई किसी को कोई कमी तो नहीं है कि भूखा सो रहा है। जितनी भी जनसंख्या बढ़ती है, भगवान जिसको भी भेजते हैं उसके लिए कहते हैं ना, अन्न जल सब कुछ भेजते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था करके भेजते हैं, उसको सब कुछ मिलता है। तो वो कौन कहां से आ रहा है, सब भगवान ही तो कर रहे हैं। चाहे कितनी भी जनसंख्या हो, सबको पर्याप्त मात्रा में भोजन और दूध की व्यवस्था की जाती है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अब जो हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं, फिर हम इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। हमारी इंद्रियां क्या करना चाहती हैं, आंखें क्या देखना चाहती है, जीभ क्या खाना चाहती है और कान क्या सुनना चाहते हैं, जो भी हमारी इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, हम उनको तुष्ट करने में लग जाते हैं। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। तो जो वेद है, वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए, नियमित यानी कुछ नियम पूर्वक कुछ कर्तव्य बताए हैं, कुछ कार्य बताए हैं कि हमें उनको अच्छे से करना है। हमें ये नहीं कि अपने मन घड़ंत तरीकों से हम कोई कार्य करें, नहीं, जो वेदों में जो नियमित किया गया है, जिसका निर्देश दिया गया है, जो हमें बताए गए हैं कार्य, हमें वही करने चाहिए। तो जो वेदों में इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है कि हमें पवित्र विवाह के बंधन में बंध जाना चाहिए। यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता तो बेस्ट है कि वो गृहस्थ में चला जाए। इससे अच्छा कि वो बेकार में जो है ब्रह्मचर्य भी ना रह पाए और गृहस्थ भी ना रह पाए और कोई भी परेशान करे। तो इसलिए अगर समाज में शांति चाहिए सबको, तो फिर या तो ब्रह्मचर्य का पालन करे या फिर वो गृहस्थ में प्रवेश कर जाए, क्योंकि इससे वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है अगर गृहस्थ जीवन में चला गया तो। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से धीरे धीरे जो है क्रमशः धीरे धीरे छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है। उच्च पद यानी भगवान की तरफ वो जाता है। और मुक्त जीवन की पूर्णता, और मुक्त जीवन की पूर्णता क्या है, परमेश्वर का सानिध्य, भगवान का संग करना, भगवान के साथ अपने संबंध को समझना। तो जीवन की पूर्णता है भगवान परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है जीवन की पूर्णता। तो इस जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमें ज्ञान होता है और फिर धीरे धीरे हम जो है भगवान की भक्ति करने लगते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है। तो ये जो पूर्णता है, जो भी यज्ञ हमें बताए गए हैं वेदों के अनुसार,
जब हम उन यज्ञ को करते हैं तो हमें ये पूर्णता प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी हम यज्ञ करें, सभी यज्ञों का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष की प्राप्ति। यदि हम नियम पूर्वक जो भी हमें नियम दिए हैं उसी के अनुसार भी, जैसे कि वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की थी हमने पहले, उसके अनुसार भी यदि हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमें कोई ज्यादा जो है कर्म बंधन नहीं लगेगा। अगर हम भगवान ने जो भी हमें बताया है उसके अनुसार हम चलते हैं, तो अपने जो स्वधर्म है उसको हम करते हैं। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन को की कैसे आशा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार, अब वेदों में इतने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, अगर उनको करने के लिए तत्पर नहीं होता, उनको करने के लिए तत्पर का अर्थ है तैयार नहीं होता, उनको नहीं करना चाहता, तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। जब वो वेदों की बातों को मानता नहीं है, कोई यज्ञ नहीं करता है, जो उसमें नियम दिए उनको अच्छे से नहीं करता है, तो फिर वो सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। जब तक हम किसी बंधन में नहीं बनते हैं, जब तक हम किसी नियमों को नहीं मानते हैं अच्छे से, जो भी हमें 4 नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं, हम उनको अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हम जो है कैसे सुखी रहने की आशा कर सकते हैं कि हम सुखी रहेंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि मांसाहार ना करना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, जुआ ना खेलना, तो ये हमें इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि 16 माला का नियम ना, और जो है शास्त्रों को पढ़ना, मंगल आरती करना सुबह, तो हम अगर इस प्रकार से अपने जीवन को ढालते हैं तो हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे और हमारी धीरे धीरे जो है स्टेप वाइज हमारी जो है प्रगति होती रहेगी, हम भक्ति में ज्यादा अग्रसर होते रहेंगे। लेकिन आजकल के तो ऐसे पंडित हैं कि उन्हें कोई भी यज्ञ करने के लिए ज्ञान नहीं है। मान लीजिए हम किसी से कोई यज्ञ करवाते हैं, मान लीजिए कोई विवाह का ही यज्ञ संपन्न कराते, तो उनको ज्ञान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें भी ज्ञान नहीं होता कि वो लोग क्या कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम बाद में देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो गलत मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। अगर वो विधि विधान से कराते थे, कुछ लोग क्या बोलेंगे, बस पंडित जी जल्दी से कराइए आप। जब जिस समय फेरे होते हैं तो इतने सारे जो है वचन बोले जाते हैं, जितने सारे मंत्र बोले जाते, तो किसी को कुछ याद नहीं होता, हम लोगों को कुछ भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता या हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होता, तो हम सुनते नहीं है। तो जितने भी हमारे जो भी संस्कार होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो सबके अलग अलग नियम और सबके अलग अलग मंत्र होते हैं, लेकिन हमें किसी को भी ज्ञान नहीं है। तो ये हमें धीरे धीरे सबको सीखना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, जब हम अच्छे से इन चीजों को करते नहीं हैं, जो भी यज्ञ है विधि विधानों को नहीं करेंगे, तो फिर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं कि हम सुखी हो सकते हैं। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। जब हम इस जीवन में रहकर इस सुखी जीवन की आशा नहीं कर सकते, तो फिर दूसरे लोक में और दूसरे शरीर से हम किसी और दूसरे लोक में चले जाएं और पता नहीं हमें किस प्रकार का शरीर मिले, तो फिर हम उसे सुखी जीवन की आशा हमारी व्यर्थ ही होगी। हम उससे कैसे आशा कर सकते हैं सुखी जीवन की, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है। हम जो भी विधि विधान है, जो भी यज्ञ बताए गए, उनको अच्छे से करते नहीं है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं। अब जो अलग अलग प्रकार के स्वर्ग है, तो उसमें अलग अलग प्रकार का जीवन है, अलग अलग सुविधाएं हैं। और जो लोग यज्ञ करने में लगे रहे, उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है। अब जो लोग यज्ञ करने में लगे हुए हैं, जो इन यज्ञों को अच्छे से करते हैं, उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, सब जगह ही उनको अच्छा सुख मिलता है, वो सुखी रहते हैं। किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है, अब मान लीजिए हमने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ पुण्य किए हैं और हम अच्छे लोक में चले गए हैं, स्वर्ग में चले, तो हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, वहां पर ज्यादा जो है हमारी उम्र ज्यादा हो जाएगी, अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी, हम अच्छे से भोग विलास कर पाएंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। क्योंकि हम किसी भी लोक में चले जाएंगे तो हमें क्या है, दोबारा से जैसे हमारा समय पूरा होगा, हमें फिर से इस पृथ्वी लोक में फेंक दिया जाएगा, फिर से हमें जन्म मिलेगा किसी भी जीव का, तो हमें फिर से वही जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ेगा, फंसना पड़ेगा। लेकिन यदि हम कृष्ण भावनामृत के अनुसार जो भी हमें विधि विधान दिए प्रभुपाद जी ने, उस अभ्यास द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बैकुंठ जाकर प्राप्त करता है, यानी हम बैकुंठ जा सकते हैं अगर इसी विधि विधान को हम अच्छे से करते हैं,
जो भी हमें विधि विधान दिए हैं, तो हम बैकुंठ जा सकते हैं। अतः कृष्ण भावनाभावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो कृष्ण भावनाभावित जीवन ही भौतिक जगत की प्रत्येक समस्या का, जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, जो भी सुख है दुख है, तो सबका एकमात्र उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण भावना भावित। अगर हम कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं, ये जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया, इसको हम अच्छे से जप करते हैं, जो भी विधि विधान मंगल आरती करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो हम इन सभी समस्याओं से छूट सकते हैं। हमें इन सभी समस्याओं से हमें जो है मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हम चाहे और कितने भी यज्ञ करें, या हम कितना भी कोई भी और कार्य करें, पाप करें, पुण्य करें, कुछ भी करें, लेकिन इनसे हमें कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। इनसे हमें जो है कर्म बंधन में ही बनते हैं। लेकिन हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, अकर्म हम करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो हम फिर इन किसी भी चीज में बंधते नहीं है। हमें हर एक समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है माता जी, अगला श्लोक आपको करना है, आप कीजिएगा। जी माता जी कर देती हूँ, नहीं फिर किसी का नंबर नहीं आएगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो कविता माता जी कल भी फिर मेरा ही डालेगी। हाँ श्लोक अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 32। एवं बहुविद्या यज्ञविदता ब्राह्मणोस्मुखे करम जान विधि तान सर्वान् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। कोई पढ़ना कोई चाह भी रहा है? माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम। जी, हरे कृष्ण। एवं बहुविद्या यज्ञावित्ता ब्राह्मणो मुखे करम जान विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण माता जी, हाँ धन्यवाद जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। और कोई? एवं बहुविद्या यज्ञवित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान् सर्वा न एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। तो ठीक है, शुरू कीजिए करूँ माता जी। माता जी? हाँ जी। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ। एवं इस प्रकार बहुविद्या। आवाज तैयार है माता हाँ जी? जी, बिल्कुल ठीक है। बहुविद्या विविध प्रकार के यज्ञ विविधता फैले हुए ब्राह्मण वेदों के मुख में कर्मजान कर्म से उत्पन्न विधि जानो तान उन सर्वान सबको एवं इस तरह ज्ञातवा जानकर मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। इसमें श्रील प्रभुपाद ने इसमें श्लोक में सबसे मेन ये आया है इसमें कि ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सहमत है कि वेद और सहमत। वेद तो हमारे माता, जैसे हमें इनके वेद से जानकारी मिलती है भगवान के बारे में, और मत का है कि अपने अपने विचार, मेरा विचार क्या है, मेरी इच्छा क्या है। और सम्मत का मतलब है कि सबके विचार, भगवान का मतलब सबका विचार एक होना, एक ही विचार सबका। भगवान इसमें भगवान जी ये कह रहे हैं कि सब मतलब भगवान का विचार एक है। भगवान ने जो कुछ कहा वो वेदों में कहा है, पर सामान्य व्यक्ति ये नहीं मानते कि भगवान जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो तो फिर भी मान लेते हैं कि भगवान ने वेदों में कहा वो सही कहा है, लेकिन कोई तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि भगवान की वाणी में सत्य है। जो वेदों में लिखा है वो ही भगवान ने कहा है।
ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। यज्ञ कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। यज्ञ ही कर्म है। जैसे इसमें माता जी आपने बताया था तीसरे श्लोक में कि 3 प्रकार के यज्ञ बताए थे, दिव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ और योग यज्ञ। तो इसमें द्रव्य यज्ञ में तो ये था कि जैसे कि इसमें ये अस्पताल खुलवाना, अनाथालय चलाना, ये सब सत्कर्म में आते हैं। और स्वाध्याय यज्ञ में था कि मानसिक द्वारा जो कार्य के ज्ञान के द्वारा जो, और योग का था शारीरिक क्रियाओं से या इंद्रियों का निग्रह, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में करना। ये सब यज्ञ यज्ञ नहीं कर्मों से ही उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। और इसमें ये भी बताया गया था कि इसमें पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक था कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ उत्पन्न करने से होती है। यह यज्ञ नियमित कर्मों से उत्पन्न होता है। इसमें भी यही बताया कि यज्ञ के द्वारा ही सारे कर्म यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं। जो भी कुछ हम यज्ञ करते हैं उसी से सब प्राणी आश्रित रहते हैं, उसी से वर्षा होती है, उसी से अन्न मिलता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही उन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रील प्रभुपाद द्वारा ये बताया गया है कि इसमें चूंकि लोग देहात्म बुद्धि इसमें लोग देहात्म बुद्धि में लीन रहते हैं, मतलब वो जीवन मरण के चक्कर में फंसे हैं। वो अपने शरीर को, मतलब ये हमें भगवान के यज्ञ इसलिए करना है कि हमें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इसमें यही बताया गया। और मनुष्य अपने शरीर और मन अथवा देह बुद्धि के संपन्न कर सके। और हमें इस शरीर में भगवान की, ये शरीर हमें इसलिए मिला कि हम भगवान की भक्ति कर सकें और कोई भी पाप कर्म ना करें। उसी के अनुसार हमें यज्ञ करना, और यज्ञ ही वेदों के अनुसार ही यज्ञ है और यज्ञ ही कर्म है। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान। हमें इस शरीर से मुक्ति पाने के लिए हमें ये नहीं कि हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहें, और हमें यही सब जानने के लिए हमें वेदों को पढ़ना होगा। और इससे मुक्त हम वेदों के द्वारा इनसे नॉलेज होगी, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने ये बात अपने मुख से बोली है, इसमें पुष्टि की गई है। हरे कृष्णा माता जी, नमस्ते प्रणाम। इतना ही आया मुझे तो, हाँ जी, और हरे आप कृष्ण। बता दीजिए। बस इसमें इतना ही है, आपने ठीक ही बताया है, कुछ खास नहीं है, छोटा सा ही है ना इस बात में। तो ये 32वां श्लोक है, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है, यानी जितने 33वां प्रकार भी के कर दो हमें। माता जी। 33वां कर दूं? अच्छा हाँ ठीक है। कर दो। तो जितने भी थोड़ा सा हमने अगर यज्ञ पढ़े बताना हैं तो आप बता दो, वे 33वां सब वेद करवा दो सम्मत मुझे। है। ठीक है माता जी। अभी वे सब टाइम भी यज्ञ क्या है। है? वेद सम्मत है, यानी वेदों में सबके लिए सहमति की गई है, वेदों में बताया गया सबको। और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो जितने भी प्रकार के हमारे जो कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ये यज्ञ उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम इन्हें इस रूप में जानने पर, जो भी यहाँ पर बता रहे हैं यज्ञों के बारे में, अगर तुम इनको इस रूप में जान लोगे तो तुम इसको जो है इससे मुक्त हो जाओगे। तो जैसे ये बताया ना कि वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। कर्ता भेद यानी जितने भी करने वाले हैं जो लोग, तो उन सब में भेद है अलग अलग। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है ना, वो सब अपने अनुसार यज्ञ
करते हैं। कोई कुछ यज्ञ करता है, कोई किस इच्छा से यज्ञ करता है, कोई किसी इच्छा से यज्ञ करता है। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कोई चाहता है कि मैं स्वर्ग चला जाऊं, तो वो ऐसे ऐसे कार्य करता है, धर्मशाला बनवाना, जैसे माता जी ने बताया। कुछ को मतलब कोई सिद्धि चाहिए तो उसके अनुसार यज्ञ करता है, किसको सिद्धि चाहिए तो तप करता है वो, या किसी को और कुछ सुख चाहिए तो उसके अनुसार वो यज्ञ करता है। तो सबके कर्मों के अनुसार और सबके इच्छा के अनुसार अलग अलग यज्ञ है, तो जो जिसे करता है तो उसको उसी का फल मिलता है। तो चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है, देहात्म बुद्धि यानी उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हम ये आत्मा है, शरीर नहीं है, वो अपने आप को शरीर ही समझ लेते हैं, इसलिए कहा गया है देहात्म बुद्धि में है। तो यज्ञों की व्यवस्था की गई है, मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सकते हैं। तो अपने शरीर के अनुसार करते हैं, कुछ मानसिक मन से करते हैं और कुछ बुद्धि के अनुसार उनको संपन्न करते हैं। तो जितने भी यज्ञ हैं सब यहाँ पर पुष्टि की गई कि भगवान के श्रीमुख ने की है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं इन यज्ञों के बारे में, यानी पूरा जो भगवत गीता है भगवान के श्रीमुख से ही निकली है। भगवान ने ही ये अर्जुन को उपदेश दिया है ताकि ये हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, हम जो बद्ध जीव हैं, इनको समझ सके, क्योंकि अर्जुन तो क्या है, भगवान का शुद्ध भक्त था। तो अगला श्लोक है 33वां। श्रेयान द्रव्यमयाधियाज ज्ञान यज्ञ है त्वरं तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो कोई माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आप ही कर दो माता जी, 24 अच्छा हो गए ठीक फिर है। लेट हो जाएंगे। तो शब्दार्थ श्रेयान श्रेष्ठ, द्रव्यमयात संपत्ति के, यज्ञात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, परंतप हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, सर्वम सभी, कर्म कर्म, अखिलम पूर्णतः, पार्थ हे प्रथापुत्र, ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त होते हैं। तो हे परंतप, परंतप अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन कौन है, शत्रुओं को दंडित करने वाले, इसलिए उनको परंतप कहा गया है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो भगवान बता रहे कि जो द्रव्य यज्ञ है, हमने द्रव्य यज्ञ के बारे में पढ़ा कि जो दान करते हैं या कोई धर्मशाला अस्पताल वगैरह बनवाते हैं तो वो है द्रव्य यज्ञ। कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी व्यक्ति को ज्ञान होना आवश्यक है, तो ज्ञान उससे ज्यादा श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान अंत दिव्य ज्ञान में होता है। तो जितने भी जितने भी जो यज्ञ प्रकार हैं अलग अलग प्रकार के, अंतोगत्वा यानी आखिरकार, आखिर में जितने भी जो यज्ञ हैं सारे कर्म यज्ञों का अवसान, अवसान यानी अंत दिव्य ज्ञान में होता है। तो इनका अंत होता है दिव्य ज्ञान में, यानी इनको आध्यात्मिक ज्ञान होता है। जो दिव्य ज्ञान है भगवान के बारे में जानना, तो वहां पर जाकर इनका अंत होता है। चाहे वो कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन सबका धीरे धीरे है ना, स्टेप वाइज वो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में ही लग जाते हैं। सबका एक ही उद्देश्य होता है कि मोक्ष प्राप्त करना है हमें कार्य कर। तो जब उनकी चेतना शुद्ध है, यानी उनको थोड़ा ज्ञान है कि हमें ये यज्ञ करना चाहिए, हमें गलत कार्य नहीं करना है, हम ये वाला ये हम चाहे वो सिद्धि के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो भगवान की को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रत्येक यज्ञ किया जाता, हमने पढ़ा था, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए उन्हें ये ज्ञान है कि हाँ हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका सबका तरीका अलग अलग है। लेकिन उनकी सोच, कुछ लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, कुछ और उच्च लोक में जाना चाहते हैं, कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अनुसार करते हैं, लेकिन आखिर में जाके सब जो है दिव्य ज्ञान में ही स्थित हो जाते हैं। तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है। प्रयोजन क्या होता है, उद्देश्य, लक्ष्य है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। सभी का एक ही लक्ष्य है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। यानी जो भौतिक कष्ट हैं, जितने भौतिक कष्ट हैं, जैसे कि हमारे 3 कष्ट मुख्य बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। तो 3 प्रकार के जो कष्ट हैं, इनसे हम छुटकारा पाकर अंत में हम परमेश्वर की दिव्य सेवा में लग जाते हैं। जो परमेश्वर की जो दिव्य सेवा है उसमें हम लग जाते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है। तो जितने भी जो यज्ञ हैं सब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं, तो उन सब में क्या है, रहस्य भरा हुआ, बहुत ज्यादा रहस्य है उसके अंदर, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। तो मनुष्य का
कर्तव्य क्या है कि उसको ये रहस्य जान लेना चाहिए कि आखिर ये रहस्य क्या है, ये वास्तविक ज्ञान क्या है, उसको जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता को श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। अब जो कभी कभी जो करता है, जो करने वाला है, उसकी श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। अब जिस व्यक्ति की जिसमें श्रद्धा होगी तो वो उसके अनुसार ही वो यज्ञ करता है। तो इस प्रकार से हमारे अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब यज्ञ करता है, जो भी यज्ञ कर रहा है, उसकी श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है। दिव्य ज्ञान का स्तर यानी भगवान के बारे में जानना। उसको जब भगवान की दिव्य सेवा के बारे में ज्ञान हो जाता है, उसका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है, तो उसे जो ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि जो द्रव्य यज्ञ करते हैं वो किस लिए करते हैं? सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। तो जो ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ है उससे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है जो ये दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाते हैं, जिन लोगों की श्रद्धा। क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है तो ये जो भौतिक स्तर, जितने भी हम यज्ञ करते हैं, भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं। इससे हमें जो पूरा लाभ है, जो आध्यात्मिक लाभ है, वो नहीं मिल पाता है। यदि हमें ज्ञान नहीं है तो हम बस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, बस हम भाई अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, हमें स्वर्ग लोक चले जाएंगे या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हमें पूरा ज्ञान नहीं है तो वो व्यर्थ है, यानी उससे हमें पूरा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमें ज्ञान है, उसके बारे में पूरा नॉलेज है, तो फिर हमें कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो उसका हमें पूरा लाभ मिलता है। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भानामृत में होता है। यथार्थ यानी जो वास्तविक ज्ञान है, जो कि असली सत्य है, जो पूरा वास्तविक ज्ञान है, उसका अंत कहाँ होता है? कृष्ण भानामृत में ही होता। आखिर में सब घूम फिर कर कृष्ण भानामृत में ही जाते हैं, भगवान के पास ही जाते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो जो भी ये आध्यात्मिक कह सकते हैं, जो दिव्य ज्ञान है, भगवान के बारे में जानना, ये सब क्या है? सर्वोच्च अवस्था है, सबसे श्रेष्ठ अवस्था है भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता है अच्छी तरह से, तो जब तक हम जो भी यज्ञ करते हैं वो भौतिक कर्म बनकर हमारा रह जाता है, वो पूरा लाभ उसका हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब उसे दिव्य ज्ञान तक पहुंचा दिया जाता है, जब हमें पूरा ज्ञान अच्छे से हो जाता है, तो सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम यज्ञ करते हैं, सब वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाते हैं हमारे। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं। अब चेतना भेद के अनुसार, अब सबकी चेतना अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, तो उसके अनुसार जो भी यज्ञ करते हैं तो कभी कभी वो कर्मकांड भी बन जाते हैं। कुछ लोग कर्म ऐसे यज्ञ करते हैं कि मुझे इससे ये लाभ चाहिए, बस मुझे इससे ये मिल जाए, तो वो कर्मकांड का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो ऐसे यज्ञ कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड कहलाते हैं। कभी ज्ञान कांड और कभी कर्मकांड वो बन जाते हैं। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। लेकिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा? जिसका अंत ज्ञान में हो। अब जिसका अंत कर्म कांड में हो या जिसका अंत ज्ञान कांड में हो, उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? जिसका अंत ज्ञान में हो। यानी हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये ज्ञान हो कि हम किसके लिए कर रहे हैं, हमें इसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि ये हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अगर हमें पूरा ज्ञान होगा कि हम किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं, तो हमें उसका पूरा जो लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है, वो अच्छे से प्राप्त होगा। नहीं तो वो कर्मकांड बनकर ही रह जाएगा। हम सिर्फ बस कर्मकांड ही कर रहे हैं, हम ये यज्ञ करेंगे तो हमें ये सुख मिलेगा, वो यज्ञ करेंगे तो वो सुख मिलेगा। असली सुख जो क्या है? भगवान की भक्ति करना, भगवान के धाम जाना। अगर हम सबको असली सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, तो वो हमें भगवान की भक्ति से ही मिल सकता है। जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, सब दुखी ही रहेंगे। तो ठीक है माता जी, यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया है। ज्ञान कांड यही है माता जी, जो एक ज्ञान में जिसका अंत हो ना, जिसको पूरा ज्ञान हो जाए, उसको ज्ञान कांड ही कहा गया।
हाँ, ज्ञान होना चाहिए ना, मतलब कोई भी यज्ञ कर रहे हैं हम, तो सिर्फ हम उसका जो है ना मेन चीज देख लेते हैं वेदों में कि बस ये कर्म करेंगे तो हमें ये लाभ मिल जाएगा, ये यज्ञ करेंगे तो ये, लेकिन पूरा उसका ज्ञान नहीं लेते कि इसका पूरा ज्ञान क्या है। पूरा ज्ञान कि भगवान को प्रसन्न करना है। कोई भी यज्ञ करें तो किसकी संतुष्टि के लिए यज्ञ किए जाते हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, इस देवता की संतुष्टि के लिए हमने ये यज्ञ कर दिया तो हमें से ये लाभ मिल जाएगा। यानी पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में कि यज्ञ हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और भगवान विष्णु ही जो है हमें मुक्ति दे सकते हैं। ना कि हमें क्या सोचना चाहिए कि बस मोक्ष के लिए हम यज्ञ करें कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमारा जो मेन का ज्ञान क्या है कि हमें भगवान के धाम चले जाएं। हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, और हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, और हमें भगवान की सेवा करके भगवान के धाम जाना है। अपने वास्तविक स्वरूप को हम समझ जाएं, तो ये हमारा वास्तविक ज्ञान है। लेकिन लोग इस चीज को तो समझते नहीं है। क्या समझते हैं कि इस देवता की पूजा करूंगा, इसके बारे में यज्ञ करूंगा तो मुझे ये लाभ मिल जाएगा। बस लाभ के लिए पीछे भागते हैं वो जो असली चीज है, यानी जो इस संसार से हमें भव सागर से मुक्ति दिला सकता है, उसको भूल जाते हैं, उसका ध्यान नहीं देते। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए कि आखिर हम किस लिए यज्ञ कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। तो हमें पूरा उसके बारे में ज्ञान हो, तभी हमें यज्ञ करना चाहिए। क्योंकि कर्म वेदों में ना हर तरह की चीजें दी गई हैं, तो लोग बस जो शॉर्टकट है ना उसी को लेते हैं कि बस ये यज्ञ कर लूंगा तो मुझे ये मुक्ति मिल जाएगी, मुझे बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, मैं स्वर्ग जाके ज्यादा भोग कर पाऊंगा, या मैं ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, या मैं सत्यलोक चला जाऊंगा। इस प्रकार से वो सोचते हैं। बस वो ये सोचते हैं कि मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा ताकि उसके बाद हमें फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये उनको ज्ञान नहीं होता है। तो जब अगर हम किसी भी चीज से जुड़े हैं, अगर उसका अंत ज्ञान में होता तो वो ज्यादा श्रेष्ठ बताया भगवान ने यहाँ पर। ठीक है, जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब जानकारी के लिए। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा, प्रणाम। माता जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तो कल हम छुट्टी रखेंगे, परसों क्लास करेंगे फिर। हाँ जी, प्रणाम। तो कल छुट्टी है, परसों क्लास करेंगे। ठीक है, और फिर धनतेरस के बाद से फिर छुट्टियां कर देंगे 4-5 दिन की। ठीक है, क्योंकि हमारी भी भक्ति शास्त्र की छुट्टियां हो गई 15 दिन की। अगर आपको तो मैं 15 दिन छुट्टी कर दूं, लेकिन 15 दिन में बिल्कुल जो थोड़ा बहुत पढ़ा वो भी भूल जाओगे ना, थोड़ा बहुत जो पढ़ा। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही धनतेरस से और दिवाली तक या भैया दोस्त तक छुट्टी करेंगे, उसके बीच बीच में हम क्लास करते रहेंगे। ठीक है, जब भी फ्री होंगे तो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ जी, पूछ लो माता जी से। हाँ जी, गगन माता जी परसों क्लास करेंगे आप? हाँ, एक श्लोक। ठीक है, ठीक है, एक श्लोक कर लेंगे। कमलेश माता जी तो हाँ शायद कर लेंगी, क्योंकि आज ना वो गांव चली गई हैं अचानक, उन्होंने मुझे बोल दिया फिर, और कल शाम तक आएंगी वो। तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा परसों फोन करके वो करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को।